अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्जुल अजूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 की तारीख में तोसी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर गोशवारा बर वक्त आ जाए और उसमें कोई गलती ना हो, वो 90 दिन में जमा करवाना होता है। 1 जुलाई को इनकम टैक्स गोशवारा 2024 पोर्टल पर अवेलेबल था और 30 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है। उसकी तारीख में तोसी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्यों? दूसरा, हुकूमत नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने जा रही है, इस पर टैक्स माहिरीन क्या कहते हैं, उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद है इफ्तिखार शब्बीर साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। इफ्तिखार शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2000 की तारीख में तोसी होनी चाहिए या नहीं, अगर होनी चाहिए तो क्यों? मेरे ख्याल में डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, जितनी रैपिड चेंजेस आई हैं टैक्स में, उसके मुताबिक डेट एक्सटेंड करना एक लाजमी जुज़ बन गया है। वैसे भी जो चेंबर के इलेक्शन हो रहे थे रिसेंटली, कारोबारी हजरात उसमें काफ़ी बिजी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल सका, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों तक नहीं पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में तो डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। बेशक 15 से 30 दिन का, अगर 1 मंथ का टाइम दे दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसमें जो लॉयर कम्युनिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ITPs हैं, उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, क्लाइंट्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। इफ्तिखार शब्बीर साहब, ये भी बताइएगा कि नॉन फाइलर की कैटेगरी हुकूमत खत्म करने जा रही है, उस पर आप क्या समझते हैं? दूसरा, जहाँ तक बात हो रही है फाइलर और नॉन फाइलर की, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। लोगों को फाइलर होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ हुकूमत को भी, FBR को भी चाहिए कि कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। एक तो टैक्स रेट्स कम कर दिए जाएं, उससे थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, लोगों में शऊर पैदा किया जाए कि आप अगर फाइलर बनेंगे आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, ना कि उनको हरास किया जाए कि जी आपकी सिमें बंद हो जाएंगी, आपके मीटर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब एक छोटी सी मिसाल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, कोई शख्स फौत हो चुका है, वो मीटर उसके नाम पे है, तो उसको कैसे फाइलर किया जाएगा, या उसका मीटर आप कैसे काट सकते हैं? अगर उस प्रॉपर्टी पे एक फाइलर बैठा हुआ है तो वो अब जाके बताएगा कि जी मैं ये मीटर यूज़ कर रहा हूँ, ये तो बड़ा एक इलॉजिकल सी चीज़ हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें करने से गुरेज किया जाए और मेरे ख्याल में इसको माहौल को फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हो कि हमने टैक्स देना है, ना कि उनको जोर जबरदस्ती से टैक्स लिया जाए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शब्बीर साहब। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है शेख अदील शाहिद साहब, आप फिनांस सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। शेख अदील साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2000 की तारीख में तोसी होनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों? टैक्स रिटर्न की डेट है, इसमें इजाफा होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि पीछे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब की इलेक्शन थे, वो चल रहे थे और वो सारी ताजा बरादरी तकरीबन उसमें काफ़ी हद तक बिजी थी। तो इस वजह से जो आपकी टैक्स रिटर्न है उसकी तादाद अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि हम रिटर्न की डेट को ना बढ़ाएं। इसी बुनियाद पे जो आपकी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन ने खतूत भी लिखे हैं। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा खत लिखा है और जो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है उसने चेयरमैन FBR को खत लिखा है और उसमें भी यही रीज़न बताई गई है कि जो इलेक्शन वगैरह हो रहे थे इसकी वजह से टैक्स की डेट में इजाफा किया जाए। और सेकेंडली, आपको पता है हमारी जो इसकी लोड है, जब रिटर्नें ज़्यादा जानी शुरू होती हैं और लास्ट डेट्स आती हैं, तो पिछले कोई 8-10 दिन से ये भी एक इशू आ रहा है कि जो साइड है कभी स्लो हो जाती है, कई बार उसमें चालान जनरेट नहीं होता और भी थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनको टैक्स रिटर्न भरने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। और सेकेंडली, कईयों का डेटा जो होता है, बिल्स वगैरह होती हैं, वो प्रोवाइड टाइमली नहीं कर रही होती और उनका डेटा IRS की जो इंफॉर्मेशन है उधर भी नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। मेरे नज़र में इस डेट को बढ़ना चाहिए, कम से कम भी 1 माह तो इनको देना चाहिए, 31 अक्टूबर, जैसा कि हमारी बार एसोसिएशन ने भी इनसे दरख्वास्त की है और मैं भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम भी 31 अक्टूबर तक इनको टाइम देना चाहिए। शेख अदील साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत नॉन फाइलर की जो कैटेगरी खत्म करने जा रही है, आप क्या समझते हैं, इसके मुल्क का फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए जी, इसमें मैं नहीं समझता कि नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने से मुल्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने पहले प्लानिंग करनी चाहिए हर चीज़ की। विदाउट प्लानिंग हमारी जो हुकूमत है सारे काम करती है, ये आपको पता ही है। उसकी रीज़न ये है, देखें पहले इन्होंने कैटेगरी अप्लाई की, आपको पता है पहले फाइलर और नॉन फाइलर का इतना फ़र्क नहीं होता था, फिर इन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर 2 कैटेगरी मुतारफ़ कराई और उसमें फिर फाइलर की बजाय नॉन फाइलर पे बोझ डालते गए। ठीक है जी, लास्ट ईयर अभी इस बजट में इन्होंने एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई, लेट फाइलर की। जब आप फाइलर, फिर लेट फाइलर, फिर नॉन फाइलर पे आप आते हो, तो अब वो कहते हैं जी लेट फाइलर की कैटेगरी अब एक ऐड की है, उसके बाद आप नॉन फाइलर की कैटेगरी जब खत्म करना जा रहे हैं, तो उसमें आपको
कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फाइलर जो है उसका सिर्फ इशू ये है कि वो तो 3% भरेगा और आप जब नॉन फाइलर से आप 12% ले रहे थे, तो आप तो उससे 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे नॉन फाइलर होने की वजह से। तो अगर आप नॉन फाइलर की कैटेगरी ही ख़त्म कर देते हैं तो आप ये बताएं कि आपका तो जो 4 गुना रेवेन्यू आ रहा था वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करते हैं तो इनका रेवेन्यू बढ़ने के बजाय मे भी कम हो जाए। उसकी रीज़न यही है कि एक आप फाइलर से 3% आप लेते थे टैक्स का, अगर मिसाल है आप प्रॉपर्टी की बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, और नॉन फाइलर से आप 12% ले रहे थे, यानी कि 9% का फर्क था। अगर नॉन फाइलर भर रहा था 12%, तो इसका मतलब है कि अगर वो आप इस कैटेगरी को ख़त्म कर देते हैं तो आपका तो 12% वाला रेवेन्यू ही खत्म हो गया। तो जब आपका 12% वाला रेवेन्यू खत्म हो गया तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो नहीं, ये तो कम होने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से नॉन फाइलर कैटेगरी इन द वे ऑफ रेवेन्यू आई थिंक सो इसको खत्म नहीं करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद तालब साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। तालब साहब ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2000 की तारीख में तोसी होनी चाहिए? जी, टैक्स रिटर्न की डेट को लाजमी एक्सटेंड होना चाहिए। हमेशा टैक्स पेयर को हमें रिलीफ देना चाहिए, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि फिनांस एक्ट आप उसमें देखें, एक तो आया ही वो लेट है और दूसरी उसकी जो शराइत हैं इतनी सख्त और टफ उसकी शराइत थी, ले मैन को तो उसकी बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। नंबर 1 एक रीज़न तो ये है। नंबर 2 जब हम इंपोर्टर की टैक्स रिटर्न करते थे उसमें देखें उसका तो चलान ही नहीं सिस्टम क्रिएट कर रहा था, बहुत से टेक्निकल उसमें इशू आ रहे थे, तो बिल्कुल जो सिस्टम जो है बिल्कुल कोलैप्स हुआ था। नंबर 2 रीज़न ये है। नंबर 3 रीज़न जो ये है कि इसमें एक हमारे पास चैम्बर के इलेक्शन आ रहे थे, जिस तरह बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से टैक्स रिटर्न की डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। टैक्स बार और टैक्स माहिरीन और टैक्स प्रैक्टिशनर और ताजिर बरादरी का यही कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारा 2024 की तारीख में तोसी होनी चाहिए, क्योंकि 3 माह में एक तो टेक्निकल रिटर्न में इश्यूज़ आते रहे, दूसरा सिस्टम बार बार बैठता रहा जिसकी वजह से और रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही थी, तीसरा चैम्बर्स के इलेक्शन थे जिसकी वजह से लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल बीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।